राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताइए समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कथा को आप मुझे सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, एक बार की बात, एक बार इंद्र जो है वो अपने ऐरावत पर बैठ करके भ्रमण कर रहा था। उसी समय जब वह भ्रमण कर रहा था तो एक महात्मा का, एक ऋषि का आगमन हुआ। इंद्र उतरा और उन महात्मा को प्रणाम किया। और उन महात्मा ने क्या किया कि इंद्र को एक माला दी। उनके गले में एक माला थी, वो माला उतार करके उन्होंने इंद्र को पहना दी। इंद्र गया वापस ऐरावत पर बैठ गया और इंद्र ने क्या किया कि अपनी वो माला उस अपने ऐरावत हाथी को पहना दी। ऐरावत महाराज बड़ी मस्ती में चल रहा था। उसने क्या किया, उस माला को तोड़ा और पैरों के नीचे कुचल दिया। और यह दृश्य उन महात्मा जी ने देख लिया। उनको आया क्रोध और उन्होंने श्राप दे दिया। कहा, इंद्र तुमने संत के प्रसादी का अपमान किया है, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम लक्ष्मी से विहीन हो जाओ। श्राप दे दिया है। ये बात जब दैत्यों को पता चली तो दैत्यों ने आज स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी और सभी देवता भाग गए और दैत्य स्वर्ग में रहने लगे। सभी देवी देवता आज ब्रह्मा जी के पास गए। कब पूरी बात ब्रह्मा जी को बताई तो आज ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता भगवान श्री हरि के पास गए हैं और पूरे वृत्तांत को बता दिया। भगवान बोले कि कार्य करो कि जाकर के दैत्यों से मित्रता कर लो। कहा, प्रभु उससे क्या होगा? कहा कि जब तुम्हारे मित्र दैत्य बन जाएंगे तो तुम और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करना और उसमें से अमृत प्रकट होगा, उसको तुम पी लेना, तुम शक्तिशाली बन जाओगे और विजय तुम्हारी होगी। कहा, ठीक है। आज सभी देवी देवता गए। सबसे आगे देवराज इंद्र है। आज जाकर के राजा जो बलि हैं, जो दैत्यों के राजा कौन है? बलि। आज राजा बलि से जाकर कहा कि हे राजा बलि, आप और हम एक ही पिता की संतान हैं। हमारे पिता एक है, कश्यप ऋषि हैं। तुम झगड़े क्यों? एक कार्य करते हैं कि आप और हम मिलकर के समुद्र मंथन करें और उस मंथन में से जो अमृत निकलेगा उससे हम आधा आधा बांट लेंगे। कहा, ठीक है। तो उसी समय आज देवता और दैत्यों में मित्रता हो गई। अब समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी है। कहा, समुद्र मंथन के लिए किसको लाया जाए? तो आज देवता और दैत्य गए और मंदराचल पर्वत को लेके आ रहे हैं, पर वो इतना भारी है कि देवताओं से और दैत्यों से मिलकर भी नहीं उठाए। भगवान से जब प्रार्थना की तो भगवान ने एक रूप, एक अवतार भगवान लेकर के आए। कौन सा अवतार? अजित अवतार भगवान ने लिया। बोलिए अजित भगवान की। अजित रूप में भगवान आए।
आकर के पर्वत को उठाया और समुद्र में रख दिया। कब मंथन के लिए रस्सी कैसे बनाया जाए, तो महाराज वासुकी सर्प को लाया गया। अब महाराज अमृत को प्राप्त करने के लिए मेरे गोविंद ने 4 अवतार लिए। पहला अवतार लिया अजित अवतार। जब महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ होने लगा तो आज वह मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। उसी समय आज मेरे भगवान ने एक रूप और लिया, उसका नाम है कच्छप। बोलिए कच्छप भगवान की जय। कच्छप रूप भगवान ने धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रोक लिया है। उसी समय आज महाराज भगवान ने कहा कि दोनों एक एक तरफ हो जाओ। तो महाराज जो देवता थे वे मुख की तरफ हो गए और जो दैत्य थे वे पूंछ की तरफ हो गए। तो वर्णन आता है दैत्यों ने विचार किया कि देवता तो आगे हो गए मुख की तरफ, हमको पूंछ की तरफ कर दिया। दैत्य युद्ध के लिए तैयार हुए। भगवान ने संकेत किया और आज देवता पूंछ की तरफ आ गए और दैत्य मुख की तरफ हो गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे और जोर से राधे राधे। आज जैसे ही महाराज मंथन प्रारंभ हुआ वो तो सर्प था और महाराज सर्प के मुख में जहर की थैली होती है। अब जैसे महाराज सर्प को रगड़ा तो वो जहर की थैली फटी और पूरा विष दैत्यों के मुख पे आ गया और दैत्य काले पड़ गए। और आज मंथन प्रारंभ हुआ तो आज उस समुद्र मंथन में से 14 प्रकार के रत्न निकले हैं। आज महाराज जैसे ही मंथन किया तो इच्छा तो ये थी कि अमृत निकलेगा, पर उसी समय हलाहल विष प्रकट हो गया। देवता भयभीत होने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। अब क्या होगा, अब इस विष से हमारी रक्षा कौन करेगा। कहा कि हम में सबसे बड़ा है वो इस विष को पी जाए। कहा देवों में सबसे बड़ा कौन है। कहा कि देवों के देव महादेव। आज महादेव का ध्यान किया। ततः करतली कृत्य व्यापी हलम विषम अवक्षयन् महादेवा कृपया भूत भावना। आज महाराज भगवान शंकर का ध्यान किया है। भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहा बताओ देवताओं क्या हुआ। कहा हे भगवान आप इस जहर को पी जाओ। उसी समय माता पार्वती प्रकट हो गई। कहा देवताओं में कैसी बात करते हो। कुछ हो रहा है। राधे आगे जाने लगे तो किसी ने पूछ लिया शंकर जी में क्या कमी है।
कहा शंकर जी में कमी कुछ नहीं है। महाराज शंकर जी गोरे हैं, राम जी जो सावले हैं और भगवान कृष्ण काले हैं। जो भगवान शिव वो महाराज कपूर के समान गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शंकर कपूर के समान गोरे हैं। कहा कि भगवान शंकर में कमी कोई नहीं है। तो कि भगवान शंकर इतने बड़े दानी हैं कि यदि मैंने भगवान शंकर से विवाह किया और साय की काल की बेला में प्रदोष की बेला में कोई भक्त आ गया और महादेव जी प्रसन्न हो गए और उसने मुझे मांग लिया, तो महादेव जी इतने बड़े दानी हैं, मुझे देने में संकोच नहीं करेंगे, मुझे प्रदान कर देंगे। इतने बड़े दानी है महादेव जी। महादेव जी को छोड़ा, अब बैठे हैं श्रीमन नारायण। सब महाराज माता को देख रहे हैं, पर भगवान नारायण जो हैं वो नीचे सिर करके बैठे हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि मैं जिससे विवाह करना चाहती हूँ वो मेरी ओर देख ही नहीं रहा है। तो किसी ने कहा क्या ये इनके अंदर कमी है? कहीं कमी नहीं, ये इनके अंदर बहुत बड़ा गुण है। तो वह उसी समय माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि के गले में जयमाल डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।